हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा नाम है श्याम और मैं आपका स्वागत करता हूं होप चैनल हिंदी की तरफ से वचनों की श्रृंखला में, जिसका मुख्य शीर्षक है विश्राम। और आज हम देखेंगे उस विश्राम के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिलने वाला है। उसे कहते हैं परम विश्राम, अल्टीमेट रेस्ट इन क्राइस्ट। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय ईश्वर खुदावन, आपका धन्यवादित हैं इन अच्छे पलों के लिए। शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वचन के लिए परमेश्वर, जो हमारे पास पहुंचा है, जिसके अंदर आप हमें परम विश्राम देना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमें अपनी शांति से, अपने विश्राम से भर दे, ताकि हमारे जीवन तुझ में आशीष पाएं। इस वचन को आशीषित करना ताकि हमारे जीवनों के लिए बढ़ोतरी का कारण हो, तेरे मार्ग पे चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे बहन भाइयों, आज का जो समय है, आज का जो वचन है, इस वचन का जिस तरीके से मैं बता चुका हूं कि मुख्य जो इसका विषय है वो है अल्टीमेट रेस्ट इन क्राइस्ट। चलिए हम देखते हैं कि जिस पिछले जो वचन हुए हैं, जो ये श्रृंखला चल रही है, इसके अंदर हम धीरे 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 कहां से कहां आए। और मैं आपके सामने आज उन सारी बातों को रखना चाहता हूं कि किस तरीके से परमेश्वर ने आदम को बनाया, और आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने उससे वो आराम दिया जो अदन की वाटिका में था। वो आराम दिया जो एक सुख था, जिसमें शांति थी, जिसमें कोई मिलावट नहीं थी। आदम ने उस आराम को खोया किस तरीके से? परमेश्वर के आज्ञा को ना मानने के तरीके से, उसके उस आज्ञा का उल्लंघन करने से उसने क्या किया? परमेश्वर के विश्राम से वो अलग हो गया। मेरे बहन भाइयों, यहां मैं एक आपके लिए बाइबल का वचन पढ़ना चाहता हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। और ये वचन आता है उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 15वें वचन में। कहता है, मैं तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहां पर एक बात है, यहां पर वो शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मेरे बहन भाइयों, ये वो समय था जब आदम ने अपने उस विश्राम को खो दिया, जो उसके एक आज्ञा ना मानने के कारण हुआ। हम देखते हैं उस विश्राम खोने का असर उसके जीवन में कैसे आया। पहला, परमेश्वर ने श्राप दिया स्त्री को। स्त्री जो परमेश्वर के हाथों की रचना थी, और उसने उस स्त्री की पीड़ाओं को बढ़ाया। हम देखते हैं उसके बाद आदम को जो मुख्य उसकी रचना थी, उसको श्रापित किया। इससे पहले कोई इन दोनों को श्रापित करता, सबसे पहले उसने उस सांप को, जिसको उसने बनाया, जो धूर्त था, उसको श्राप किया। उसके बाद में हम इन मुख्य 2 चीजों को देखते, आदम और हव्वा को। और हव्वा को पहले परमेश्वर ने इसका असर, जो आदम का फल खाने का असर हुआ, वो हव्वा के ऊपर पहले हुआ, फिर आदम के ऊपर आया। आदम से वो असर निकला कहां पर? इस धरती के ऊपर। परमेश्वर ने कहा, तेरे कारण ये धरती श्रापित है। मेरे अजीजों, यहां पर विश्राम में वो बने रह सकते थे, उस आराम में, उस शांति में वो बने रह सकते थे, एक आज्ञा को अगर वो मानते रहते। मैं सोचता हूं हम सबका आना था, ये लिखा हुआ था, ये परमेश्वर की योजना थी, हम उसके ख्यालों में थे, हम उसकी योजना के एक हिस्सा थे, हमने आना था। अगर आदम ना पाप करता तो हम, क्या पता, हम लोग उस अदन की वाटिका में होते और उस वाटिका के अंदर परमेश्वर को निहार रहे होते। लेकिन अजीजों, यहां पर परमेश्वर की दया और अनुग्रह उसका साथ चल रहा था, उसके न्याय के साथ साथ। असर देखा इस धरती पर, असर देखा हमने आदम के जीवन पर, असर देखा हमने आदम के परिवार पर, कि किस तरीके से उस फल को खाने के कारण उसके परिवार को किस तरीके से उस पाप की सजा मिली कि भाई ने भाई को मार दिया। असर मिला देखने को समाज के अंदर के लोग बढ़ते गए, और उस समय मनुष्य ने, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की, पुरुषों जो बेटियां थी, उनसे शादियां करी।
ये वचन वहां से आता है कि जिन्होंने उसको ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार मिला। उन्होंने, वो अधिकार था उस समय उसके पास, लेकिन उन्होंने उस अधिकार को नकार दिया और संसार में लोलीन हो गए। और हम देखते हैं किस तरीके से परमेश्वर ने उस असर को बरकरार रखा, और वो असर पाप का इतना बड़ा कि संसार को खत्म करने की योजना, उसका प्रश्न परमेश्वर के सम्मुख रहा। परमेश्वर ने संसार को खत्म किया जल प्रलय के द्वारा, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, याद रखें, अनुग्रह साथ 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 काम करता है। परमेश्वर न्यायिक है, परमेश्वर को न्याय से प्रेम है, लेकिन वो न्याय के साथ अपना अनुग्रह भी रखता है। मेरे बहन भाई, ये बहुत ही प्यारा वचन है। याद रखें कि उस समय संसार को परमेश्वर ने खत्म कर दिया, लेकिन परमेश्वर की दया की दृष्टि नूह के ऊपर थी, और नूह का जीवन परमेश्वर में बढ़ता गया, उसके अनुग्रह में बढ़ता गया, और नूह के द्वारा परमेश्वर ने एक पूरी के पूरे वंश को बचा लिया। नूह के द्वारा जब बचाया तो हम देखते हैं फिर जनरेशन आगे बढ़ी, और उस जनरेशन ने परमेश्वर के वचन को फिर से ना सुना कर दिया, परमेश्वर के हुक्मों को टाल दिया। किस तरीके से? वो बाबुल का खंबा बना के, वो बाबुल की मीनार बना के कि हम परमेश्वर के कहने को नहीं मानेंगे, कि हम इस धरती पर नहीं फैलेंगे। परमेश्वर को भाषाओं की गड़बड़ी वहां डालनी पड़ी और लोग बिखर गए, और जब बिखरे फिर हम देखते हैं लोगों के जीवन फिर पाप में भरते गए। परमेश्वर ने चुनाव किया अब्राहम का, और हम देखते हैं परमेश्वर ने वो अब्राहम को जब चुना, अब्राहम दुख और तकलीफों में रहा, और उस तकलीफों को सहता हुआ भी अपने विश्वास में कायम रहा, और वो शांति को पाता गया। फिर उसके बाद जब अब्राहम गया, अब्राहम के बाद हमने देखा कि किस तरीके से यूसुफ खड़ा हुआ, और वो आशीष बनकर अपने भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष बनकर खड़ा हुआ, और उसने भाइयों के साथ इजरायलियों को बचाया, उस कौम को बचाया, और इजरायली कौम परमेश्वर को नकारा कर कर गुलामी में चली गई 400 साल के मिस्र देश में। और परमेश्वर का दास मूसा खड़ा हुआ, उसने मिस्र देश से उनको निकाला, और परमेश्वर की सहायता के साथ उसने अपना अनुग्रह, परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा दिखाया। उनके ऊपर बादल बनकर दिन में, रात को आग के खंभे बनकर चलता रहा, ताकि इजरायली दुखी तकलीफ में ना जाएं, दुख में ना जाएं, उनको अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए चलते जाएं और आशीषों को लें जो परमेश्वर ने देना चाहता था। मेरे बहन भाइयों, ताकत को देखते हुए भी इजरायली परमेश्वर के पास नहीं रह सके। इजरायली परमेश्वर की हिम्मत को, उसकी सामर्थ को देखकर भी वो परमेश्वर के साथ नहीं चल पाए। हम पाते हैं कि मूसा ने उनको निकाला परमेश्वर के द्वारा, लेकिन वो विश्वास योग्य नहीं बने, और किस तरीके से उन्होंने उस आराम को खो दिया जो परमेश्वर इजरायलियों को देना चाहता था। हम देखते हैं आज किस तरीके से ये समय आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और किस तरीके से जब समय पूरा हुआ, याद रखें जो वचन पढ़ा गया है उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 16वां वचन कहता है, 15वां वचन कहता है, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 सेज, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहां पर एक बहुत बड़ी बात आई है, और वो बात आई है वो कि वो कौन है? वो था परमेश्वर का अनुग्रह, जो हमने देखते हैं आज से 2000 साल पहले इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह के रूप में खड़ा हो गया। वो यूहन्ना की पुस्तक बताती है वचन देदारी हो गया। ये वही वचन था जो परमेश्वर के मुंह से निकला, उजाला हो तो उजाला हो गया। मेरे बहन भाइयों, ये वो वचन था जिसके द्वारा ये समस्त पृथ्वी रची गई। ये वो वचन था जिसके द्वारा हम भी रचे गए, क्योंकि उस समय परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाएं।
मेरे बहन भाइयों, ये वो वचन था। गलतियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 4 वचन में कहता है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। मेरे बहन भाइयों, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जब आया, पूरी व्यवस्था के साथ और पूरे समय के साथ इस धरती पर आया। वो क्यों आया? वो इसलिए आया ताकि वो हमारे बोझ को उठा सके, ताकि वो कुचल सके उसके सर को, जिस सर ने हमें बर्बाद किया और आदम को पाप में लेके गया। मेरे बहन भाई, वो परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, वो परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहता है शैतान की हर एक चाल से। वो बचाना चाहता है और रखना चाहता है अपने अल्टीमेट रेस्ट में, अपने परम विश्राम में, जो हमें मिलता है प्रभु यीशु मसीह में। जिस तरीके से पढ़ा गया मत्ती और उसका 11वां अध्याय और उसका 28वां वचन, याद रखें, यीशु मसीह का कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आई विल गिव यू रेस्ट। कैसा रेस्ट? मैं तुम्हें अल्टीमेट रेस्ट दूंगा, वो परम रेस्ट, वो परम विश्राम जिसको ये संसार नहीं दे सकता। मैं आपके सामने एक वचन यहां पर पढ़ना चाहता हूं, इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 11वें वचन में कहता है, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। याद रखें, इस वचन के अंदर बड़ी गहराई है। हम कौन से विश्राम के अंदर? उसके विश्राम में प्रवेश करें जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें देना चाहता है, इजराइलियों को देना चाहता था। वो परम विश्राम, वो शांति, वो दया, जिस देश को उसने अपने बेटे अब्राहम से कहा कि तेरा वंश उस विश्राम में प्रवेश करेगा, उस देश में प्रवेश करेगा, लेकिन वो अपने कार्यों के कारण उस देश में प्रवेश नहीं कर पाए। मेरे बहन भाई, याद रखना, यहां पर वचन कहता है, क्या कह रहा है? अतः उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, कोशिश करें। वो यीशु आपके साथ खड़ा है। इजराइलियों ने कोशिश करी जब उन्होंने मूसा की बात को सुना और उस जगह से, उस गुलामी से निकले। लेकिन मेरे बहन भाइयों, पिछले वचन में जिस तरीके से हमने देखा कि वो निकल पड़े थे, और वो निकले नहीं थे कहां से? वो शरीरों से निकले थे, लेकिन उनकी अंदरूनी जो चीजें थी वो सब मिस्र की बनी हुई थी। वो परमेश्वर की ताकत को देखते हुए भी हारून से कहते हैं, हमारे लिए मूरत बना, हमने उस परमेश्वर को देखना है। हो मेरे बहन भाइयों, इतनी ताकत देखते हुए भी इजरायली परमेश्वर को देखना चाहते थे। वो इतनी ताकत देखते हुए भी परमेश्वर को देखना चाहते थे। वो है कौन? मूसा की मुझे बड़ी अच्छी बात याद आती है। मूसा कहता है, हे परमेश्वर, मैं तुझे देखना चाहता हूं। और परमेश्वर अपनी ताकत दिखा रहा था, लेकिन वो कहता है, मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि जिस दिन मुझे देखेगा वो मर जाएगा। मेरे बहन भाइयों, इस बात को आप जोड़ें आदम के साथ परमेश्वर की कितनी दया थी, कितना अनुग्रह था, वो पवित्रता का जीवन था। परमेश्वर को देखता था और परमेश्वर आदम को कितना बड़ी बात है कि दोनों, वो परमेश्वर आदम के साथ चलता था, आदम परमेश्वर को देखता था, उससे बातें करता था। कितना सुंदर समय होगा वो, कितनी बढ़िया बात होगी। लेकिन यहां पर मूसा से वो कहता है, मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वो विश्राम से दूर हो चुका है जो मैं उसे दे रहा था, क्योंकि वो उस पवित्रता से दूर हो चुका है जिसको मैं उसे देना चाहता था। और हमारा जो शरीर है, ये मरणहार शरीर है। हमारा शरीर जो है, इस शरीर के अंदर मृत्यु है। ये मृत्यु से भरा हुआ शरीर है। ये वो शरीर अब नहीं है जो परमेश्वर की उस जो आदम को मिला शुरुआती में, वो शरीर, ये शरीर नहीं रह गया, मर गया आत्मिक जीवन। हम खत्म हो चुके हैं।
इसलिए पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम अपने नहीं हो। मेरे बहन भाई, हम अपने नहीं है। ये शरीर वो शरीर नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं इसमें आना चाहता हूं। इस शरीर को पवित्र करे। वचन कहता है प्रयत्न करें उस विश्राम में प्रवेश करने का, जो विश्राम हमें कहां से मिलता है? परमेश्वर से मिलता है, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। कहता है ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। मेरे बहन भाई याद रखना, ऐसा ना हो। वचन यहां पर हमें ताड़ना दे रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर का वो वचन अनसुना कर कर और क्या करें? गिर पड़े, जैसे इज़राइली गिर पड़े, जैसे आदम गिर पड़ा। जैसे हम देखते हैं कि जब नूह के समय में लोगों को 120 साल का समय मिला और वो गिर पड़े क्योंकि उन्होंने प्रयत्न नहीं किया। आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास प्रयत्न करें। भजन संहिता और उसका 95वां अध्याय और उसके अंदर एक बहुत अच्छी बात लिखी है, मैं आपके सामने यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। 95 और उसकी 8वां अध्याय क्या कहता है? अगर हम उसका ऊपर से पढ़े 7वें अध्याय से, यहाँ पे लिखा, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा हैं और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज हम उसकी बातें सुनते, उसकी बात को सुनते और सुन के क्या करते? अपना अपना हृदय कठोर मत करो। वचन कहता अपने हृदय को कठोर मत करो। आप विश्राम में प्रवेश करना चाहते हैं, आप अपने हृदय को कठोर मत करें, लेकिन क्या करें? अपने हृदय को सॉफ्ट करें, मुलायम करें उस परमेश्वर के लिए। वचन कहता है कठोर मत करो, जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में था और तुम्हारे पुरखों ने मुझे परखा, मुझे जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक उस पीढ़ी के लोगों से मैं रूठा रहा। क्यों रूठा रहा? कि और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन हैं और उन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। मेरे बहन भाई याद रखना, यहां पर क्या था? क्योंकि उन्होंने अपने मन को क्या कर लिया था? कठोर कर लिया था। वो ये ऐसे लोग थे जिनके मन भटकने वाले मन हो गए थे। वो ऐसे लोग नहीं थे जो परमेश्वर की परम विश्राम में प्रवेश कर सके। लेकिन मेरे बहन भाइयों, कितनी अच्छी बात परमेश्वर का अनुग्रह, जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं, विश्राम को पाना है। परमेश्वर का अनुग्रह साथ साथ रहा, अब्राहम के साथ रहा, नूह के साथ रहा, हर एक जन के साथ रहा, यूसुफ के साथ रहा। आज हम देख रहे हैं वही अनुग्रह आज हमारे साथ भी है। और वो अनुग्रह हमें क्यों मिला है? क्योंकि प्रभु यीशु हमारे लिए मारे गए। अगर वो मारे नहीं जाते, अगर वो हमारे लिए गाड़े नहीं जाते, अगर वो तीसरे दिन जी नहीं उठते, तो हमारा परम विश्राम में प्रवेश करना अनहोना था, क्योंकि हम नहीं जान सकते थे उस परमेश्वर के अनुग्रह को। आज हमारे पास ये वचन है, कहता है अपने मनों का कठोर मत करो, अपने दिल को सॉफ्ट करो, अपने दिल को नम्र करो, परमेश्वर का स्वागत करो। हम सब विश्राम में जाना चाहते हैं। अपने उस विश्राम को पाने के लिए वचन कहता है अपने जीवन को, अपने आप को, अपने जीवन के अंदर से उन बातों को निकालो जो हमें कठोर करते हैं और परमेश्वर के प्रेम को नहीं पहचानते। हम भटकने वाले मन ना हो। वचन कहता है बहुत अच्छा, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसके 20वें वचन में, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20, इट सेज, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं द्वार पर खड़ा हुआ, तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। वो ऐसा करेगा कि परमेश्वर हमें अपना वो विश्राम देना चाहता है, वो शांति देना चाहता है, वो धीरज देना चाहता है, जिसके द्वारा हम परम विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा है। यहां पर बात आई द्वार की।
आपने अपने घरों के अंदर या फिर किसी के घरों के अंदर, मसीही अक्सर अपने घर के अंदर एक बहुत अच्छी तस्वीर लगा के रखते हैं और उस तस्वीर के अंदर एक कल्पनाक एक यीशु मसीह की फोटो बनी हुई है, जिसके अंदर यीशु मसीह के हाथ में एक डंडा है और बाहर वो गेट को खटखटा रहे हैं। वहां पर एक बात आती है, लोगों के अक्सर सवाल आते हैं कि ये गेट जो है, ये फोटो है, इसके अंदर कमी है। और वो कमी क्या है पूछा जाता है, जब वो कहते कमी ये है कि इस दरवाजा ठीक है, प्रभु यीशु मसीह नॉक करता ठीक है, लेकिन यीशु मसीह जिस गेट को खटखटा रहे हैं उसके बाहर कोई कुंडी नहीं है। मेरे अजीजों, यहां पर बात बड़ी साफ है, कुंडी बाहर नहीं है, कुंडी अंदर से लगी हुई है। कुंडी हमने अंदर से लगा रखी है, ना कि बाहर से कुंडी बंद करके और परमेश्वर खटखटा रहा है कि खोलो, और हम चाह रहे हैं कि वो गेट खुल जाए, वो बाहर से बंद है। नहीं, वो द्वार हमने अंदर से बंद किया है। अपने मनों को कठोर मत करें, अपने मनों को भटकने वाला ना करें। ऐसा ना हो कि हम भी भटक जाएं, इज़राइलियों की तरह हम भी भटक जाएं, आदम की तरह हम भी भटक जाएं। उस समय नूह के साथ जिस तरीके से लोग भटक गए और वो बचाए नहीं गए। मेरे बहन भाइयों, ये समय है जब हम उसके पास आए, क्योंकि वचन बहुत क्लियर है। भजन यशाया की पुस्तक द बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 66 और उसके हम कुछ पद स्थलों में देखेंगे। 22वां वचन देखेंगे, वर्स 22। इट सेज, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की ये वाणी है। 23वां वचन कहता है, फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद तक और नए विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने आएंगे। यहोवा की यह वाणी है। मेरे बहन भाइयों, वो परम विश्राम परमेश्वर हमें देना चाहता है। वो देना चाहता है अपने स्वर्गीय राज्य के अंदर कि लोग मेरे सामने आएंगे उस विश्राम दिन के साथ। उस विश्राम दिन में इकट्ठे होकर उसको दंडवत करेंगे। प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, और जब वो 40 दिन बाद स्वर्ग जा रहे थे और कहते, मैं बहुत जल्द आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे बहन भाइयों, हमें अगर परम विश्राम में जाना है, प्रभु यीशु को निहारे, वो यीशु हमें परम विश्राम में लेकर जाएगा। अपने मनों को कठोर ना करे, तैयार हो जाएं, यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है परम विश्राम देने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय ईश्वर खुदावन, ये समय है जब हम तेरे चरणों के पास हैं। प्रभु जी, ये समय है जब हम तुझसे दुआ मांगते हैं। हमारे मनों को कठोर ना करें, हमारे मनों को सॉफ्ट कर दें, हमारे मनों को हलीम कर दें, ताकि हम तेरे परम विश्राम में प्रवेश करने वाले बन सकें। हम परमेश्वर उस विश्राम में प्रवेश करें जो तू हमें देना चाहता है, ताकि हमारे जीवन तुझ में आशीषित हो सके। विनती प्रार्थना करते हैं, हमें अपने नक्शे कदमों पर चला, हमें आज्ञाओं को मानना सिखा, जिस तरीके से हम तेरे पीछे और चलने वाले बन सके। हर एक भाई बहन को जिन्होंने इन वचनों को सुना है, तू आशीष देना, बरकत देना, ताकि हम सब मिलकर तेरे परम विश्राम में प्रवेश करें। मांगते हैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।